गेम खेला, कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख रुपए का कर्ज है। ये इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है और इस स्कैम को चलाने वाले लोग यूएई और दुबई वगैरह पे जो बैठे हैं वो अलग, इंडिया के रूलर्स जो इंडिया को चला रहे हैं वो इसमें शामिल है। इस स्कैम को प्रमोट करने के लिए सबसे आगे सबसे बड़े लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं और आपको जान के हैरानी होगी कि उन कंटेंट क्रिएटर्स को इस चीज को, इस स्कैम को प्रमोट करने के लिए 12 से 18 लाख रुपए पर महीने दिया जाए। और इस स्कैम के जाल में फंस कौन रहे हैं? वो लोग जो अभी मैच्योर नहीं है, मतलब जो 15 साल से लेके 25 साल की उम्र के बीच में लाया करते हैं। ये सारी चीजें इस वीडियो में मैंने प्रूफ के साथ दिखाई है कि कैसे पेडियाना जैसी ऐप साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो कैसे लोगों का ब्रेन वॉश कर रही है और कैसे वो ये दिखा रही है कि आप एक कॉमन सेंस में जानते हो कि आपका एक कंपटीशन एक एल्गोरिदम है, कंप्यूटर से है, जो डिज़ाइन इसलिए किया गया है ताकि जिस बंदे ने ये ऐप बनाया है वो कमा सके, ना कि आप। फिर भी हम उसके जाल में फंस जा रहे हैं। किस तरीके से वो चीज़ मार्केट करी जा रही है, यही वो स्कैम है। ऑनलाइन रमी की गेम ने अंबिकापुर के एक कारोबारी के पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। वो ऑनलाइन गेम में 96 लाख हार चुका है। तलेगांव दभाड़े में ऑनलाइन जुओं में 20,000 रुपए हारने के बाद इंदौर में ऑनलाइन गेम के चलते एक युवक की बीटेक की फीस हार गए जुए में। गेम के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया। मैं एक ऑनेस्ट और ब्रूटल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, गैम्बलिंग में बहुत पैसा है, अंधा, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो खेल रहा है उसके लिए नहीं, जो खिला रहा है उसके लिए, जिसने ऐप बनाई है। अगर आप कोई एक ऐसी ऐप बनाते हो, एक वेबसाइट बनाते हो और उस पर सिर्फ 10 लाख रुपए भी लगाते हो, किसी कंटेंट क्रिएटर को दे दो और सारा सेटअप कर देते हो, वो वीडियोस बनाते हैं, आपकी प्रमोशन हो जाती है, मिनिमम से मिनिमम 50 लाख रुपए महीना कमाओगे। अब ये पूरे सिस्टम में क्या क्या चीज़ें गलत चल रही हैं, उसके लिए पहले आपको ये जानना होगा कि गलत क्या है और सही क्या है। एक्ट ऑफ गेमिंग 1867, ये कोई इसका नाम नहीं है, ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पे ये एक्ट लाया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि गेमिंग ऐप प्रमोट करना, बैटिंग ऐप्स को बेसिकली प्रमोट करना या उसको लॉन्च करना इलीगल है इंडिया। और इस एक्ट को उस टाइम पे जब लॉन्च करा गया था, आज के डेट में लोगों के पास इसकी काफ़ी सारे लूपहोल निकल चुके हैं और ऐसी ऐप्स आज भी प्रमोट हो रही। लेकिन इस एक्ट में चेंजेस लाने के लिए हमारी गवर्नमेंट को इसकी तरफ काम करना पड़ेगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट तो बिजी है किसी और को जोकर और कार्टूनिस्ट प्रूफ करने के चक्कर में। ये गेमिंग ऐप्स खिलाने वाली दो तरह की मेनली कंपनीज होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 वो जो पुरानी है, रेडियना पेंडियट जैसी टाइप्स जो काफ़ी पॉपुलर है और लंबे टाइम तक रहना चाहती है, और दूसरी वो जो रोज बनती है, रोज बंद होती है। पहले वाली टाइप आपके लिए इसलिए है ताकि आपको उसकी आदत लगे, वो आपको आदत डलवाना चाहते हैं, ये आपके साथ स्कैम करना चाहते हैं। इनका पहले हम बात करते हैं टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 क्या करता है? अगर वो आपको ऐसे प्रमोशंस दिखाएगा, जैसे कि अगर कोई भी आप एक इंस्टाग्राम में कुछ भी अकाउंट खोलते हो और आपके पास सिर्फ 2000 फॉलोवर्स, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास मिलियन फॉलोवर्स होने चाहिए, अगर आपके पास सिर्फ 2000 फॉलोवर्स है तो ये ऐप आपको प्रमोट करने के लिए आपको पैसे देती है। आपको बस इनका लोगो लगाना है अपने चैनल पे। तो आप देख रहे होगे जो थीम पेजेस होते हैं जिसमें मूवीज डाल देते हैं लोग, सीन्स डाल देते हैं कुछ वीडियोस के, कुछ के उस पे वो बैटिंग ऐप का आता है जो आजकल अड्डा 24/7 और ये सब जो पॉपुलर चल रहा है, ये सारी ऐप्स उनको पे करती हैं, तो वो आपको दिखा रहे हैं ये कंटेंट। आप मानोगे नहीं, उस लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए भी अच्छा खासा अमाउंट पे करती है ये कंपनी। अब आप ये कहोगे कि ये कंटेंट क्रिएटर्स हमें ऐसा कंटेंट दिखाई क्यों रहे हैं, जब उन्हें भी ये चीज पता है कि ये चीज गलत है और फेक है या फिर लोगों को बहकावे में ला रही है। क्यों ना दिखाएं? उनको कमाने के लिए एक चीज मिल रही है, अपना एक टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपलोड करने के लिए, उनको एक चीज मिल रही है कमाने के लिए, वो कमाने के लिए यूज कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो जमीन पे होते हैं कि जैसे हम एक्सेप्ट नहीं करते, बट मैक्सिमम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमें समझदार होना है, हमें अवेयर रहना है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है। सो हम बेसिकली बात कर रहे थे टाइप 2 वालों की। वो ये छोटे लोग होते हैं, इनको ज्यादा मतलब नहीं है, इनको लंबे टाइम तक टिकना भी नहीं है। ये कंटेंट क्रिएटर्स के पास जाते हैं, उनसे प्रमोशन कराते हैं, उनसे प्रमोशन कराने के बाद आप इसमें ऑनबोर्ड होते हो तो ये आपका पैसा लेके भाग नहीं जाते। पहले स्टेप में ये नहीं होता। आपने उनके ऐप में 10 रुपए डाले, 10 का हो सकता है 30 कर देंगे, 30 के बाद हो सकता है 20 हो जाए, 20 के बाद वो 50 कर देंगे। आपको जिस दिन 50 का आ जाएगा उसके बाद ही आपके पास सीक्रेट ऑफर लाएंगे कि आप एक ही
ही बारी में 10,000 रुपए हमारी ऐप में डाल दो तो हम आपको 10%, 20%, 100% का बोनस दे देंगे। तो आपको ये लगता है कि 10,000 डाल रहा हूँ, 10,000 का बोनस मिल जा रहा है, तो पहले ही डालते 20,000 हो गए। खेलना तो बात की बात है, आप डाल देते हो इस लालच में, 20,000 हो भी जाते हैं, आपको दिख भी जाते हैं 20,000 हो गए, लेकिन आप विड्रॉ करने जाते हो तो पता लगता है विड्रॉ ही ऑप्शन नहीं है। उसके बाद आप खेलने जाते हो तो या तो आप डूब जाते हो, और अगर आप जीत भी गए फिर विड्रॉ करने जाते हो तो इतने में कंपनी गायब हो जाती है, कंपनी ही बंद हो गई, आपका सारा पैसा कंपनी लेके भाग गई। अब हम बात करते हैं टाइप 1 वालों की। टाइप 1 वाली जो होती है ये लॉन्ग टाइम तक रहना चाहती है, ये लॉन्ग टाइम तक आपसे पैसा कमाना चाहती है। तो इनका पैसे कमाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि ये आपको आदत डाल दे कि आप इस ऐप पे आने के लिए मजबूर हो जाएं। बट ये कैसे करेंगे? आप तो इतने अवेयर हो, आपको तो पता है कि अगर एक कंप्यूटर आपके साथ खेल रहा है तो आप उस कंप्यूटर से नहीं जीत सकते। तो क्या होता है? तो ये कंटेंट क्रिएटर्स को पैसे देते हैं, कंटेंट क्रिएटर से ऐसा कंटेंट बनवाते हैं डमी और प्रायोरिटी अकाउंट का यूज करते हुए। प्रायोरिटी अकाउंट क्या होता है ये हम वीडियो के आगे देखेंगे। तो इनको ऐसे अकाउंट्स दे दी जाते हैं जिसके ऊपर ये बस खेल के दिखाते हैं। ये प्रूफ करने के लिए, हमारे माइंडसेट में ये चीज डालने के लिए कि ये हमारा कंपटीशन उस एल्गोरिथम से नहीं है, हमारे खुद के जीतने के चांसेस हो सकते हैं। तो जब हम उनको खेलते हुए देखते हैं तो वो मल्टीपल पैटर्न से खेल रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, या तो वो आगे और पीछे के 2 बटन दबा देंगे। आपने ऐसे काफी सारी गेम्स देखी होंगी जिसमें बटन दबाने हैं, जिसमें डायमंड्स को अनलॉक करना है, या वो उड़ता हुआ एक रॉकेट देखा होगा एविएटर नाम का। इन चीजों में क्या होता है, वो कुछ ना कुछ पैटर्न निकालते हैं और वो पैटर्न ही बेच रहे होते हैं। वो आपको यही दिखा रहे होते हैं कि इस पैटर्न से खेलोगे, आगे और पीछे के बटन दबा दो तो आप जीत गए, धीरे धीरे करके दबाओ तो आप हार रहे हो, तेज करके दबा दिए आप जीत गए। तो ऐसी चीजों को जानबूझ के आपको दिखा रहे हैं ताकि आपका माइंड क्यूरियस हो और आप ये चीज सोचो, ऐसे पैटर्न्स बनाने शुरू कर दो कि हो सकता है कि आपने एक ग्लिच फाउंड कर लिया इस ऐप को जीतने का। और जब आप छोटे छोटे बिट्स लगा के इस ऐप पे आने के बाद खेल भी रहे तो हो सकता है कि आपका वो ग्लिच वर्क भी कर जाए और आपको पैसे मिलने लग जाए। क्योंकि ऐप को तो ये प्रूव करना है, ऐप को बेसिकली ट्रस्ट बनाना है। आप उस पर ट्रस्ट कर लो कि ये ऐप सही में आपको पैसा जिता के दे सकती है और ये जस्ट एक फेक पैसा भगाने वाली कंपनी नहीं है। आप इन गेम्स को जितना ज्यादा खेलते जाओगे उतने ही ज्यादा आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे कि आप इस गेम को और लॉन्ग टर्म तक खेलो, क्योंकि आप जितना इसको खेलोगे उतना ही आप हारोगे। आप जितना हारोगे या तो थोड़ा बहुत जीतोगे फिर हारोगे, या फिर पूरा ही हारते जाओगे। अगर आप थोड़ा बहुत जीतते हुए जा रहे हो तो आपका लालच बढ़ेगा, आप एट द एंड फिर हार जाओगे। अब जब तक जीत रहे हो तब तक तो आप खेल ही रहे हो, जब आप हार गए तो आप ज्यादा खेलोगे। क्यों? क्योंकि लॉस भी तो रिकवर करना है। अब ये टाइप 1 वाली जो गेम्स हैं इनका मैं एल्गोरिथम बता देता हूँ। ये जनरली ना पूल बना देते हैं। होता क्या है, अब आप भी हो जैसे आपके जैसे 1000 लोग, हर एक ने 100 रुपए भी डाले तो इनका 1 लाख का पूल बन जाता है। तो उस 1 लाख में से 10,000 तो ये पहले अपनी तरफ कर लेते हैं, वो ऐप की मेंटेनेंस और उस चीज़ों में चला गया, डेवलपर को भी तो कॉस्ट देनी है, तो 10,000 रुपये वहाँ चले। अब 90,000 आते हैं। अब उस 90,000 पे गेम शुरू होती है। दुनिया को लगता है कि वो 90,000 जो बच गए वो सब में बट जाएंगे, जो जीत रहे हैं जिनका भी कुछ हिसाब है वो सारे के सारे जीत जाएंगे, जिनका लक अच्छा उन सबको मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जो आज की डेट में हर बच्चे को है कि वो 90,000 बट जाते हैं। सो जो बचे हुए 90,000 है वो नॉर्मल हर एक बंदे में नहीं, लक के बेस पे नहीं, गेम के हिसाब से जो लोग काबिल हैं उनके अकाउंट में बांटे जाते। जरा ये काबिल की डेफिनेशन बता देता हूँ। गेम के हिसाब से काबिल लोग वो हैं जो इस गेम पे लिटरली घर तक गिर भी रखते हैं। मतलब बेसिकली गेम पे 2 तरह के लोग खेलने आते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 वो लोग हैं जो 10, 20, 50 रुपए लगाएंगे, 50 रुपए हारेंगे, गेम को वहीं बंद कर देंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे और साइड हो जाएंगे। इनको फर्क नहीं पड़ता 50 रुपए से ये साइड हो गए। अब आते हैं टाइप 2 वाले, ये लगाते हैं 50 रुपए, 100 रुपए उम्मीद से कि वो 200 हो जाएंगे, फिर वो 200 हो जाते हैं, फिर वो 1000 हो जाते हैं, फिर वो 10,000 हो जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो लिटरली लोन पे भी उठा के पैसा लगाएंगे, लाखों में पैसा लगाएंगे। आप इस वीडियो को देख ही सकते हो। इस वीडियो में 96 लाख जो आज की ट्रेंडिंग वीडियो है, 96 लाख एक बंदे ने लोन पे उठा के घर को गिरवी रख दिया। ऐसे करके उसने लिटरली एक गेमिंग ऐप में ही पैसा लगा दिया। बीटेक की फीस हार गए जुए में। गेम के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया। सो ये वो टाइप 2 लोग हैं। गेम का ऑडियंस टाइप 1 नहीं, टाइप 2 है। गेम टाइप 2 वाले लोगों को अपने साथ रखना चाहती है, लॉन्ग टर्म इन्हीं के साथ ही वो बनाना चाहती है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो गेम वाली एप्स को पैसा लाके देते हैं। सो इनके पास बेसिकली करोड़ों लोगों का डेटा है। ये जानते हैं कि टाइप 1 कौन है, टाइप 2 कौन है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि टाइप 1 वालों का बिहेवियर क्या है और टाइप 2 वालों का बिहेवियर क्या है।
तो बेसिकली टाइप 1 वाले, जैसे मैंने कहा कि इनको नहीं मतलब है टाइप 1 वालों से, टाइप 1 को ये बाहर कर देते हैं। वो जनरली हार भी जाते हैं, स्टार्टिंग में ही आएंगे, 50 रुपए लगाएंगे, हार जाएंगे, साइड हो जाएंगे। टाइप 2 वालों को इनका बिहेवियर समझ आ जाता है, तो टाइप 2 वालों को ये पहले 50 रुपए डलवाएंगे, 50 का 100 करेंगे, 100 का 80 करेंगे, 70 करेंगे, 70 के बाद 150 कर देंगे, 150 का 200 कर देंगे, 1000 कर देंगे। तो अगर ये गेम आपको स्टार्टिंग में गलती से भी जितवा रही है ना, तो गेम के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आप एक बहुत बड़े लूजर हो, लिटरली लूजर हो। गेम आपको एक तरह से ऐसा मन बुद्धि समझ रही है जो गेम के लिए लिटरली अपना घर गिरवी तक रख देगा। सो बेसिकली जो वो 1 लाख रुपए है जो इनके पास पूल में इकट्ठा हुआ, उसमें 10,000 तो इन्होंने अपनी साइड ही कर लिया, उस 90,000 को हर पोटेंशियल लूजर के हाथ में दे दिया जाएगा। अगर आप ऐसी गेम्स में स्टार्टिंग के 10 गेम्स में जीत रहे हो तो थोड़ी शर्म कर लो यार। इतने बड़े लूजरों की गेम को भी ये लग रहा है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा जिंदगी। मैं इसके अंदर और ज्यादा नहीं घुसना चाहूंगा, मेरे लॉयर ने मना करा है, सिंपल लॉयर। यहाँ कोई भी केस हो जाएगा मेरे पे, मेरी वीडियो टेक डाउन हो सकती है। सो अभी के लिए यहाँ पे इसको रोकते हैं। हम ये चीजें देखते हैं कि गेम वाली ये जो कंपनीज है, इनको आपका सारा डेटा पता होता है, इनको ये पता है कि आप कहाँ से हो, आप कितनी एज के हो, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, आपके घर वालों के अकाउंट में कितना बैलेंस है, आप कितना खर्च कर सकते हो और कितना खर्च कर पाओगे, सारी चीजें इनको पता होती है। आपकी लोकेशन क्या है, लोकेशन भी इतनी मैटर कर जाती है। मतलब स्टडी के अकॉर्डिंग देखा गया है कि जो ट्रेडिंग वाली एप्स है जनरली साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इनफैक्ट कुछ तो ऐसी एप्स हैं जो पेडियाना टाइप की, जो चली साउथ इंडिया के नाम से ही रही है, साउथ इंडिया से ही आ रही है। सो बेसिकली ये जो टाइप 1 वाली एप्स हैं, इनको आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना है। तो ये बेसिकली क्या करती है, जैसे मैंने बताया, ये आपके साथ माइंड गेम्स खेलती है, आपको ये प्रूव करने की कोशिश करती है कि आपका जीतने का चांस हो सकता है। पूरी की पूरी गेम सिर्फ एल्गोरिथम बेस्ड नहीं है। तो उसके लिए आपको किसी एक पैटर्न पे, जो जनरली आप मान लो जैसे 4 बार एक बटन पे क्लिक कर दिया, डायमंड को ओपन कर रहे हो, 4 बार क्लिक कर दिया और आपने ओके कर दिया और आप जीत गए। दूसरी बार गलती से आपने फिर से कर दिया और बेफालतू में वो ऐप आपको जिताई जा रही है। वो एक दिन तक आपको लगातार जिताती गई और आपको एक ये लग रहा है कि आपने एक ट्रिक फिगर आउट कर लिया है इस गेम को जीतने की। आप अगले दिन फिर आते हो, फिर आप खेलना शुरू करते हो, आप वही 4 वाली ट्रिक अपनाते हो और आप हारने लग जाते हो। तो फिर आप छोटे छोटे बिट्स लगा के और नए ट्रिक्स को ढूंढने की कोशिश करते हो। आपको ये लगता है कि ये सारी गेम ट्रिक्स की है। अरे नहीं भाई, ट्रिक्स की गेम नहीं है, वो आपको जानबूझ के जिताया जा रहा है ताकि आपको बाद में बड़े अमाउंट के साथ ठगा जा सके और आपको फेंक दिया जा सके लिटरली। तो जो उस टाइम पे छोटे छोटे आपने बिड्स लगाए और आपने वो 3 और 2 और ये सारी चीजें जो आपने मैनेज करी और आपने देखा कि मैं 3 बार 3 वाले क्लिक कर रहा हूँ तो उसमें जीत रहा हूँ, फिर 4 वाले क्लिक कर रहा हूँ उसमें हार रहा हूँ, तो 3 बार हारना 2 बार जीतना, ये सारे क्या है, ये आपका माइंड उस पैटर्न्स को डिकोड करने की कोशिश कर रहा होता है जिससे आप ये चीज जीतो। बट ऐसे तो कोई पैटर्न है ही नहीं इस ऐप में। वो ऐप तो बस रैंडमली आपको जिता रही है जस्ट इस बेस पे, क्योंकि उसको ये लगता है कि आप वो एक लूजर हो जो लिटरली 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ तक खर्च कर देगा इस ऐप को। शर्म कर, क्योंकि गेम ये चाहती है कि आप लोग ये सोचो। तो आपने जैसे ही वो पैटर्न्स को डिकोड करना शुरू करा तो आपका माइंड ये सोचने लगा कि जीत जो है वो आप ही के हाथ में है। और गेम यही तो चाहती थी। गेम ने कंटेंट क्रिएटर्स को हायर इसलिए करा था। अब ये कहानी क्यों, मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, क्या मेरे को कोई क्रांति लानी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई क्रांतिकारी और ये अवेयरनेस वाला नहीं, मैं सीधा धंधे की बात करता हूँ, प्रैक्टिकल बनता हूँ। यहाँ बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट में चल क्या रहा है। लिटरली ये कंटेंट क्रिएटर को महीने के 12 से 18 लाख रुपए महीने के दिए जाते हैं जस्ट टू प्रमोट दिया है। प्रमोट भी नहीं करना है उनको, क्योंकि वो प्रमोट करेंगे अपने ओरिजिनल अकाउंट से, यूट्यूब पे डालेंगे। यूट्यूब की गाइडलाइंस इतनी हार्ड है कि वो अगर उसमें डाल दिया उन्होंने कंटेंट तो उनका चैनल ही ब्लॉक हो जाए। तो फिर वो जाते हैं एक रैंडम वेबसाइट पे, ओमेगल और किक जैसी वेबसाइट्स पे। लोगों को लगता है कि किक ने पैसे दिए इनको ये करने के लिए। नहीं भाई, क्योंकि उनकी वीक गाइडलाइंस है, वहां पे वो जाते हैं प्रमोट करने के लिए। वहां पे अब हम जानते तो है नहीं, वीक गाइडलाइंस है, लोग भी नहीं है वहां पे, कुछ नहीं है, बट इससे फर्क नहीं पड़ता। उनको बस वहां पे वो स्ट्रीम करना है। उस स्ट्रीम वाली वीडियो को वो रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो रिकॉर्ड करने के बाद जो उस गेम की टीम है, वो टीम में है कुछ 10-15 हजार लोग, वो वीडियो को उठाते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसको रीअपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे। क्योंकि आप तो वीडियो यूट्यूब पे ही देख रहे हो ना, आपको तो पता ही नहीं है किक नाम की कोई ऐप भी है। किक पे रिकॉर्ड हुई, यूट्यूब पे अपलोड हो गई रिकॉर्ड करके, अब यूट्यूब पे आपको दिख रही है। ऐसे 10,000 15,000 अकाउंट्स होते हैं जिसपे ये अपलोड करते हैं। तो यूट्यूब से जितना भी बड़ा प्लेयर बन जाए, जितनी भी उसकी सिक्योरिटी हो जाए, एक अकाउंट को मैलिशियस फाउंड करके बंद करने में उसको भी टाइम लगता है। इतने में रफ्तार और समय रहना जैसी वीडियोस आप तक पहुंच जाए। 1000 वीडियोस अपलोड करी है, 10 भी आप तक पहुंच गई, 10 भी काफी ज्यादा वायरल हो गई, तो हो गया उनका काम। उन्होंने कितने खर्च करे, उनको 10 लाख रुपए दिए होंगे, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करी, उसको अपलोड कर दिया,
मार्केटिंग कितने की, हर एक बंदा पोटेंशियल लूजर करोड़ रुपए खर्च करने के लिए रेडी बैठा है इसने ऐप पे। ये है ये बिजनेस। वो आपको करोड़ बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, वो आपको करोड़पति नहीं बना रहे। उन्होंने करोड़ों की ऐप बनाई है, करोड़ों की उन्होंने मार्केटिंग करी है, करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च करे आपको करोड़ देने के लिए, खुद करोड़ कमाने के लिए। ये डिफरेंस समझो। बिजनेस यही है। दुनिया में आजकल स्टार्टअप और ये सब कल्चर बहुत ज्यादा चल गया है। ये स्टार्टअप करना है भाई, कुछ बेसिक चीजें तो समझो पहले, उसके बाद स्टार्टअप की तरफ जाना। अब मैं इस ऐप्स के बारे में इतना ज्यादा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ऐप्स इतने इलीगल काम कर रही हैं। सबसे पहले जीएसटी स्कैम करती हैं, फिर मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं, पॉलिसी वायलेशन करती हैं, मिसयूज ऑफ एल्गोरिथम है, क्रिप्टो, इलीगल रैकेट, पता नहीं क्या क्या करती हैं ये। कैसे? ये किसी क्रिएटर को 1 करोड़ रुपए देने हैं। अब उस 1 करोड़ को देने के लिए सबसे पहले 18% का जीएसटी देना पड़ेगा। वीडियोस बनाने के लिए 1 करोड़ तो देने, 18% का जीएसटी देना पड़ेगा। अब वो 18% का जीएसटी तो देना नहीं चाहते, नहीं तो 1 करोड़ 18 लाख देने पड़ेंगे। ऊपर से चलो मान लेते हैं कि कंटेंट क्रिएटर तो कह सकता है कि नहीं, मेरे को इसी वजह से ही दो, मेरे को जीएसटी देना है, क्योंकि वो तो इंडियन है, ये तो चलो बाहर से है, इनको तो फर्क नहीं पड़ता इंडियन इकोनॉमी से, इंडियन क्रिएटर्स को पड़ता है, ठीक है। बट फिर वो भी तो मना कर देता है। रीजन? क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर गवर्नमेंट को 30 लाख का इनकम टैक्स भी तो देना पड़ेगा, 30%। तो इन टोटल 1 करोड़ 18 लाख खर्च करने के बाद 70 लाख आते हैं हाथ में। इस चक्कर में पहला तो हुआ जीएसटी स्कैम, दूसरा क्या हुआ? मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें क्या होता है, 2 लाख का आसपास का अमाउंट एक क्रिएटर के अकाउंट में डाल दिया जाता है। उस क्रिएटर के पास 2 लाख पहुंचे, 2 लाख के ऊपर उसने 18% का कुछ जीएसटी दे दिया, 36,000 के आसपास कुछ बैठेगा, वो दे दिया, खत्म। उसके अलावा 98 लाख जो बच गए वो चले जाते हैं यूएसडीटी। ये क्रिप्टो करेंसी है, तो इन्होंने यहाँ पे क्रिप्टो का भी एक स्कैम कर दिया। अब क्रिप्टो क्या है? ब्लॉकचेन के ऊपर रन होता है। ब्लॉकचेन जिसको ट्रैक नहीं किया जा सकता, तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि किसने क्या खरीदा, कब बेचा, किसको बेचा, कुछ नहीं पता करा जा सकता। सो बेसिकली 98 लाख का उन्होंने क्रिप्टो बाय करा, यूएसडीटी। अब यूएसडीटी क्यों? यूएसडीटी ही क्यों? क्योंकि वो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो यूएसडी को दिखाता है, आईएनआर वर्सेस यूएसडी जो चल रहा है। सो बेसिकली तो ये चीज आपको पता है कि गलत है, मुझे पता है कि गलत है, हमारी गवर्नमेंट को भी पता है ये गलत है। तो आप ये पूछोगे कि हमारी गवर्नमेंट ये चीज बैन क्यों नहीं कर देती? भाई प्रैक्टिकली देखो तो गवर्नमेंट एक बिजनेस है, पॉलिटिकल पार्टी खुद एक बिजनेस है। पॉलिटिकल पार्टी को खुद की भी पॉलिटिकल पार्टी चलानी, उसके लिए पैसा चाहिए, प्लस उसे देश भी चलाना, तो वो दोनों चीजों को सपोर्ट करेगी, उसमें वो गलत नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए उसे टैक्स, उसे मतलब कुछ पैसा चाहिए। अब जैसे ही उसको ये पता लगा कि यहाँ पे ये एक मनी लॉन्ड्रिंग और ये ऐसा एक स्कैम सा चल रहा है, एक बिजनेस सा चल रहा है जिसमें अच्छा खासा पैसा कमाया भी जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? अभी पिछले साल ही गवर्नमेंट ने इस पे टैक्स लगा दिया। पिछले साल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने सिर्फ इस चीज पे टैक्स लगा के 14,000 करोड़ एक ही साल में कमा ली। ये इतना बड़ा बिजनेस है, तो गवर्नमेंट तो साथ में ही है, हमें ही देखना पड़ेगा। अब आपको लगता है कि आपने ये वीडियो देख ली और आपके साथ स्कैम होने बंद हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि आप बुद्धि हो। आपके साथ स्कैम होना तब तक बंद नहीं होगा जब तक आप खुद को एजुकेट नहीं करोगे, रेदर देन कि आपके साथ मतलब दुनिया सारी, आप इस भरोसे में बैठे हो कि दुनिया सारी नॉर्मल हो जाए, दुनिया सारी सतयुग में चली जाए, दुनिया में कोई स्कैम ना करे तो हमारे साथ स्कैम नहीं होगा। भैया अपने आप को एजुकेट कर लो, अब वो टाइम आ चुका है, दुनिया स्कैम करने के लिए यही बैठी है, आपको खुद एजुकेट होना होगा ताकि आपके साथ स्कैम ना। स्कैम इट्स नॉट जस्ट अबाउट बेटिंग एप्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ऑनलाइन गेमिंग। एक नॉर्मल एक टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड होते हो, उसमें वो दिखाते हैं कि क्रिकेट का हम फ्यूचर प्रेडिक्शन कर देंगे, हम आपको ये बता देंगे कि कौन सी टीम जीतने वाली है। इसके लिए वो करते क्या है, वो कोई एक अपना मैसेज उठा लेते हैं, उसमें वो दिखा देते हैं कि हमने ये फ्यूचर प्रेडिक्शन करी थी और इसके बेस पे हमने ये जिता दिया, तब आगे प्रमोशन करते हैं। मान लो एक बार को प्रमोशन करने पे 50,000 लोग उसके टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। क्या करते हैं, दिल्ली वर्सेस मुंबई 2 टीम से बांट दिया, एक को बता दिया 2 पार्ट में बांट दिया 25,000 के, एक को बता दिया कि मुंबई जीतेगा, एक को बता दिया दिल्ली जीतेगा। फॉर एग्जाम्पल मुंबई जीत गया, दिल्ली वाले सारे छोड़ देंगे, कहेंगे कि ये तो फेक है, वो साइड हो जाएगी, 25,000 तो बच गए। अब उन 25,000 वालों को बोला जाएगा कि चलो एक फ्री में एक टिप और दे देता हूँ मैं। दूसरा एक मैच हुआ सीएसके वर्सेस आरसीबी, एक को बताया आरसीबी, एक को बताया सीएसके, आरसीबी वाला हार गया, सीएसके वाला जीत गया। स्टिल उनके पास अभी भी 12,500 लोग हैं। ऐसे ये 2 से 3 बार और करेंगे, 2 बार और करेंगे, एटलीस्ट इनके पास कुछ 5,000 4,000 लोग बच जाएंगे। हर एक ग्रुप में ये बोल देंगे, जो जो जीत रहे हैं उस वाले ग्रुप में जाके ये बोल देंगे कि अब हम आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन तब बताएंगे जब आप हमें 5,000 या 1,000 रुपए के आसपास दे दोगे। मिनिमल कॉस्ट, आप लाख रुपए लगा रहे हो, आराम से 2 लाख 3 लाख कमा रहे हो, 1,000 रुपए देने में आपको ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, आप 1,000 रुपए दे भी दोगे। बात ये नहीं है कि आप जीतोगे या नहीं जीतोगे, पॉइंट इज उन्होंने कितना कमाया। उन्होंने 5,000 लोगों को 1,000 रुपए का प्लान भेज दिया, इट्स दैट इजी। उन्होंने अगर 10 लाख की भी मार्केटिंग करी होगी, 50 लाख 5 करोड़ का तो वो बिजनेस कर गए सिर्फ इसी चीज से। अब यहाँ से जो पैसा आएगा उस पैसे को वापस ये ऐड में लगाएंगे। अभी ये
एक 50,000 का ग्रुप लेके आए थे, आप एक और 50,000 का ग्रुप लेके आए। आपके साथ स्कैम तब तक बंद नहीं होगा जब तक आप ये नहीं समझोगे कि जल्दी पैसा कमाना स्कैम ही होता है। देयर इज नो शॉर्टकट इन दिस लाइफ, मेहनत करनी ही पड़ेगी। स्मार्ट वर्क नाम की चीज है मार्केट में, स्मार्ट वर्क कर लो, लेकिन वो भी हार्ड वर्क वाले ही वे से निकलती है। इट्स नॉट लाइक कि आप कोई एक शॉर्टकट ढूंढ लोगे इस दुनिया में और आपको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। शॉर्टकट नहीं एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। या तो आपको बचपन में मेहनत करनी पड़ेगी, आप किसी एक IIT IIM में चले जाओ, तो जाके आपको हो सकता है कि किसी एक स्टार्टअप या किसी चीज के लिए फंडिंग मिल जाए। चाहे आपका स्टार्टअप फेल हो जाए, चाहे आपका लॉस मेकिंग स्टार्टअप हो, लेकिन आप एज अ फाउंडर कमा लोगे। इसलिए नहीं, वो कोई शॉर्टकट नहीं है। लोगों को आजकल ये भी शॉर्टकट लगने लगा है, वो कोई शॉर्टकट नहीं है। उस बंदे ने बचपन से मेहनत करी थी, IIT IIM में गया। एक नॉर्मल बंदा जो IIT IIM में नहीं जा पा रहा है, उसको फंडिंग नहीं मिलती है। स्टार्टअप खुलते हैं, उसमें थोड़े बहुत वो पैसे लगाता है, खुद के पैसे डुबा देता है और एंड में कोई फंडिंग नहीं मिलती और एंड में स्टार्टअप बंद हो जाते हैं। सो ये चीजें भी मेहनत से ही आई। लास्ट में जाके उसने स्मार्ट वर्क करा, स्टार्टिंग से बचपन से तो हार्ड वर्क ही कर रहा था। देयर इज नो शॉर्टकट, ये चीज आपको समझनी होगी। एजुकेट करो खुद को। स्कैम कैसे होते हैं आपने क्रिकेट वाला देख लिया, इसके अलावा आपको और कहाँ स्कैम दिख जाएंगे। मेडिकल लाइन में स्कैम्स होते हैं, आपको हॉस्पिटल में अनाप शनाप कोई भी बिल फेंक दिया जाता है और आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। रीजन भी क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है कि क्या वो चीज सही भी है या नहीं है, उन्होंने क्या बिल फेंका है। आप एक फोन लेके जाते हो, फोन को ठीक कराने है, उसका सिर्फ बैक टूटा हुआ है और आपको क्या दिया जाता है कि आप पूरा का पूरा फोन चेंज करना पड़ेगा और आप फोन चेंज करके आ जाते हो। रीजन क्योंकि आपको नहीं पता कि वो चीज सही में खराब हुई थी या जस्ट उसने बोला और आपने मान। सो आपको पहले खुद को एजुकेट करना होगा, तो ही आपके साथ स्कैम होना बंद होगा। नहीं तो आप उसी कैटेगरी में होंगे, मंदबुद्धि वाली कैटेगरी में, जिसमें आपके साथ स्कैम होता रहेगा।